हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में। और आज हम करेंगे 20 मई 2025 के अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी है, डेली क्लासेस लेने से यही फ़ायदा होता है कि आप अपडेट डेली रहते रहते हैं। बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़ता, बुक्स में नहीं पढ़ना पड़ता। यदि 1 घंटा या 20 मिनट की जो क्लास होती है, यदि आप दे रहे हैं ना पर डे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके करंट अफेयर्स के सवाल गलत नहीं होंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद में फिर आज की देखते हैं जो भी टुडे की करंट अफेयर्स होती है। उसके बाद में हम कला संस्कृति के प्रश्न देखते हैं, कुछ कंप्यूटर के देखते हैं। आने वाले टाइम में संविधान के भी ऐड कर दिए जाएंगे, दिवस ऐड कर दिए जाएंगे, पुस्तकें हैं ऑलरेडी चल रही हैं। फिर उसके बाद आज का फिर रिविजन करते हैं, पिछले दिन का रिविजन होता है, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है। तो आपकी बेहतरीन तैयारी, क्योंकि ना तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी तरीके की लिखने की ज़रूरत है। केवल आप ये क्लास लेते रहें कंटिन्यू पर डे, 20 मिनट या 30 मिनट की, जितने की मिनट की क्लास होती है, 10-15 जितने की भी, बस लेते रहें। आपकी करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार होगी 100%। तो कल का क्वेश्चन था हमारा ये, 11 मई 2025 गंगा जमुनी तहलीब को कायम करने वाले कबीर शब्बीर अहमद मयूर का निधन हो गया। इनका संबंध कौन से जिले से थे, राजस्थान के कौन से जिले से थे? तो ये 12 जिले से थे। जिन जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, बहुत अच्छे से चलाएं। अब शुरू करते हैं हम कल का रिवीजन। 19 मई 2025 किया आपने रिवीजन? नहीं किया होगा, रिवीजन करते हैं। तो रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर, इसके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भगवान देवनारायण जी के नाम पर पहला कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? सॉरी, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा। तो ये भीलवाड़ा की आसिंद एक जगह है, उस पे तहसील है, उसमें पीएम मोदी ने आए थे तब इसको प्रसाद एक योजना चलती भारत सरकार की, उसमें जोड़ा था। और ये रिवीजन थोड़ा फास्ट करेंगे हम। सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई है? फेमिनिज्म किसके द्वारा शुरू की गई? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में 86वें ग्रांड शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं LR श्रीहरि आपके। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 16वीं शताब्दी के राजाओं की बावली का जीर्णोद्धार कहाँ किया है? तो ये आपके दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। और एक बात याद रखिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिनका भी एग्जाम RPSC ले रही है, वो बहुत बेहतरीन सवाल पूछ रही है। वो सीधा ये देगी कितने मीटर थ्रो किया है, तो ये 90.23 मीटर इन्होंने फेंक खुद ही का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और रजत पदक जीता इसने इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है R प्रज्ञानंदन ने। अगला प्रश्न, आज की करंट अफेयर्स 20 मई 2025 क्या है, देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? नेपाल ने, भारत ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने। तो अपने प्यारे भारत ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो खिताब है ना, वो भारत ने जीता। याद है कि बाड़मेर के साले खां नामक जो खिलाड़ी थे, उनका चयन हुआ, सलमान खान नामक, बाड़मेर के उनका सिलेक्शन हुआ था इसमें फुटबॉल टीम में। भारतीय फुटबॉल टीम ने अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में गोल्डन जुबली स्टेडियम में पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 जीता है। यह भारत का दूसरा SAFF अंडर 19 किताब है। कुल मिलाकर 10वां SAFF भाई किताब है, जो एक रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया बीच 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में, पंडुचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर एवं दमन द्वीप में। तो बताइए इसका कहाँ पर किया जा रहा है? तो जो इसका आयोजन किया जा रहा है वो दमन और दीव नागर हवेली में किया जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन 19 से 24 मई तक दादर नागर हवेली दमन द्वीप के अंदर में किया जा रहा है। पहली बार किया जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? उत्तराखंड में, असम में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में किया है।
अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय सेना ने हाल ही में तीस्ता प्रहार नामक एकीकृत क्षेत्रीय अभ्यास पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल स्थित तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया। इसमें चुनौतीपूर्ण नदी क्षेत्र में संयुक्त युद्ध तालमेल और तत्परता का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाने, सशस्त्र कोर, अर्ध विशेष बल सेना, विमान इंजीनियरिंग कोर, सिंगल सहित विभिन्न सेना इकाइयां शामिल थी। महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पढ़िए। हाल ही में अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अभियान दल ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? माउंट कंचनजंगा, माउंट नंदा, माउंट आबू या माउंट एवरेस्ट? तो ये माउंट एवरेस्ट की है इन्होंने। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक अभियान दल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर की सफलतापूर्ण चढ़ाई की है। इस दल में 10 युवा कैंडिडेट थे, जिसमें से 5 लड़के 5 लड़कियां थी, 4 अधिकारी थे, 2 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी थे, 1 बालिका कैडेट परीक्षक और 10 गैर कमीशन अधिकारी थे। अगला प्रश्न, राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया गया है? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, गंगानगर में? तो ये गंगानगर में बनाया गया है, जहां एग्रो फूड पार्क है, और यहीं मिनी एग्रो फूड पार्क ये कहाँ पे है? सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर ही। ये दोनों चीज याद रखना। मदन दिलावर ने श्री गंगानगर में राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनाने की घोषणा की है। आयोजन स्थल था हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय। मुख्य अतिथि मदन दिलावर, जो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष हिंदुस्तान स्काउट गाइड के हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसकी। राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जाएगा? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में? तो ये जोधपुर में किया जा रहा है। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर। स्थान है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन आता है जोधपुर जाओगे जब। लागत इसमें लगभग 167 करोड़ की लगेगी। विशेषता इसकी है, राजस्थान का पहला कोच मेंटेनेंस वर्कशॉप है। वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश में 4 मेंटेनेंस डिपो में जोधपुर भी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कोटा में प्रधानमंत्री दिवसा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत, ओम बिरला, वसुंधरा राजे और अर्जुन मेघवाल। ओम बिरला सांसद हैं यहाँ से, कोटा से। यहाँ बर्तन बैंक की शुरुआत हुई थी कोटा के अंदर। महाराव भीम सिंह एमबीएस अस्पताल परिसर कोटा, उद्घाटन 19 मई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। केंद्र विशेषता, राजस्थान का तीसरा आधुनिक दिव्यासा केंद्र है। स्थायी केंद्र जो पंजीकरण, मेडिकल मूल्यांकन और उपकरण वितरण की प्रक्रिया एक ही दिन में पूर्ण कर सकता है। यहाँ केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा दिव्यांगों हेतु आवश्यक उपकरण निःशुल्क मुहैया करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप 2025 के एकल विजेता कौन रहे हैं? तो इसके अंसार, रेहान, फजल अहमद, शाहरुख खान। तो ये रहे हैं फजल अहमद। राजस्थान कैरम चैंपियनशिप 2025 टोंक में हुई। विजेता इसके एकल फजल अहमद जयपुर से। अंसार टोंक को 25-6 और 25-11 से हराकर खिताब जीता। डबल्स में अंसार हसन टोंक और जोड़ीदार ने जयपुर की रेहाना शाहरुख की जोड़ी को 9-15, 25-1, 25-1 से हरा दिया। अगला प्रश्न, पटाया थाईलैंड में आयोजित एशियन 14 अंडर C2 टेनिस टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गर्ल्स डबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौम्या चौधरी, सचिन झांझड़िया, अनीता चौधरी, कृष्णा नागर। तो ये सौम्या चौधरी थी। अगला प्रश्न, लक्षिता महलावत ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? ओलंपिक खेल, एशियन गेम, छठी एशियन अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप और राष्ट्रीय मंडल खेल। तो ये छठी एशियन अंडर 19 एथलीट चैंपियन में जीता है। छठी एशियन अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप आयोजन हुआ था दमाम, सऊदी अरब में। जयपुर की लक्षिता महलावत ने महिला डिस्क थ्रो, इसको तस्तरी फेंक भी बोलते हैं हिंदी में नाम, कांस्य पदक जीता है। लक्षिता चौधरी जो है ना, वो मेरे गांव के पास की है और ये खैरतल जिले के अंदर आती है। खैरतल तिजारा, इसके अंदर ये गांव पड़ता है, उसके अंदर आती है। वर्तमान में रहती जयपुर में। अगला प्रश्न, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 35 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? आरपीएससी पीआरओ का एग्जाम हुआ है अभी, करीबन शायद 15 को ही था शायद।
उसमें ये सवाल पूछा गया। पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी, तो ये हर्ष चौधरी जीता है। आज के प्रश्न समाप्त हुए। अब देखते हैं हमारा स्टैटिक पोर्शन, जो राजस्थान कला और संस्कृति का प्रथम ग्रंथ और उनके रचयिता पुस्तक या लेखक है ना, जो बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? चंद्रपद राय, महेश दास, सूर्यमल मिश्र, नरपत नाल। तो इसके जो है नरपत नाल। अगला प्रश्न, हमीर रासो, हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर आसिया। तो ये सारंगधर है। अगला प्रश्न, संगत रासो के लेखक जोधराज, नरपत नाल, दलपत विजय, गिरधर गिरधर आसिया। तो इसके बताइए कौन है संगत रासो? तो गिरधर आसिया ही है। अगला प्रश्न, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? जाचिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईश्वरदा। ये दलपत विजय है। इसका राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ परगना रिविगत ग्रंथ लिखा है मुंशी देवी प्रसाद, मोहत नैणसी, दयालदास, नर हरिदास। तो मोहत नैणसी ने लिखा है। हाल ही में विमोचित पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर के लेखक, मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है ना, उसके अंदर क्या क्या चेंज आया उसके ऊपर लिखा है। तो संजय बारू, शेखर गुप्ता, राज मोहन गांधी, हिमांशु राय। तो हिमांशु राय ने इसी पुस्तक लिखी है। अब कंप्यूटर के कुछ सवाल देख लेते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे। ये प्रश्न 3 दिन तक लगे रहेंगे, तीसरे दिन इसका रिविजन होगा और नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स बेबेज ने, और ये थे KHF उन्होंने। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का क्या नाम था? सुपर, अबेकस, कैलकुलेटर, एनालिटिक इंजन। तो एनालिटिक इंजन था। अगला प्रश्न, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था? 37 में, 36 में, 32, 30 में। तो ये 37 में किया गया था। आज का रिविजन देख ली फटाफट। हाल ही में SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? दादर और नागर हवेली के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता का आयोजन कहां किया? पश्चिम बंगाल के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय NCC अभियान किस चोटी के ऊपर चढ़ी है? तो ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी है। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ है? गंगानगर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहले वंदे भारत कोच डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओम बिड़ला के द्वारा, सांसद कोटा से। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप 2025 के एकल विजेता कौन है? तो ये फजल अहमद है। अगला प्रश्न, पटाया थाईलैंड में आयोजित अंडर 14 C2 टेनिस टूर्नामेंट में आयोजित राजस्थान किस खिलाड़ी ने डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सौम्या चौधरी थी। अगला प्रश्न, लक्षिता महलावत की प्रतियोगिता कांस्य पदक जीता है? 16वीं 26 एशियन अंडर 18 एथलीट्स प्रतियोगिता परीक्षा, और इन्होंने थ्रो फेंक है, तस्तरी फेंक में, तस्तरी फेंक, याद रखना इसको। अगला प्रश्न, बरेली में आयोजित 8वीं एथलीट्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 35 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो हर्ष चौधरी ने जीता है। और कल आपके लिए जो प्रश्न है वो कमेंट में इसका जवाब देना है। कमेंट में जवाब इसका देना। हाल ही में पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके लिए, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। और जिन जिन दोस्तों ने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आता रहे डेली क्लास का। और एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, स्टैटिक जीके का इतना पोर्शन जो आपके लिए मतलब एक रिविजन का माध्यम है, जो तैयार करके देगा। ये मान लीजिए आप इस क्लास से कम नहीं तो भाई किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए मैं ये कहता हूँ 20 से कम 30 जो प्रश्न लेके जाओगे आप यहाँ से, जो आपके राइट होंगे इस एक क्लास के। ये करीबन 20 से 30 मिनट की क्लास होया करेगी डेली। अब आगे से जब भी होगी, अभी थोड़ा चल रहा है एडिटर का इसी वजह से। तो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। थैंक यू।